राजस्थान में 74.13% मतदान हुआ है। ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम पहुंची हैं। अब 3 दिसंबर को किस्मत का पिटारा है खुलेगा। तो अब ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम पहुंच गई हैं और उसके बाद अब 3 तारीख को ही ये ईवीएम मशीन में जो लोगों के वोट डले हैं उन्हें खोलकर देखा जाएगा कि किसने किसे वोट दिया, किसकी सत्ता में सरकार बनी। राजस्थान में 74.13% मतदान हुआ है। हालांकि जिस हिसाब से दिन के समय में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा था, उम्मीद यही थी कि ये 78% भी जा सकता है, लेकिन ठीक है, जो राजस्थान का मैंडेट है 74.13%, इस मैंडेट में किसको बढ़त मिलती है ये देखने वाली बात होगी। अब आप देख सकते हैं कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ। कोटपुतली में 76 से भी ज्यादा, विराटनगर में 75.74, शाहपुरा में 83.74, किशनपोल में 76.87, आदर्श नगर में 72.98, मालवीय नगर में 69.46, सांगानेर में कोटपुतली में 76.07, चोटवाड़ा में 71.01 और आमेर में 77.59% वोट गिरा। जम्वा रामगढ़ में 76.31% लोगों ने वोट दिया। इसके अलावा बगरू में 72.02 और बस्सी में 78.37% लोगों ने मतदान किया। तो कोटपुतली, विराटनगर, शाहपुरा, चोमू, फुलेरा, दूदू, जोटवाड़ा, आमेर, जम्वा रामगढ़, हवा महल, विद्याधर नगर और सिविल लाइंस का ये वोटिंग परसेंटेज है। और सबसे ज्यादा आप शाहपुरा में देख रहे हैं। शाहपुरा में 83.74% वोटिंग हुई। इसके अलावा जो जयपुर का पूरा क्षेत्र है, जयपुर विधानसभा, राजधानी जयपुर की जितनी विधानसभा सीटें हैं उनका वोटिंग परसेंटेज आप इस वक्त देख रहे हैं। जोटवाड़ा, आमेर, जम्वा रामगढ़, हवा महल, विद्याधर नगर, सिविल लाइंस। अगर आप जयपुर की बात करें तो जयपुर में सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटिंग आमेर में हुई है। इस खबर पर हमारे सहयोगी गौरव गौड़ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, लगभग अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की या हम ओवरऑल पूरे प्रदेश की बात करें तो 70 से 75 के बीच में, यानी प्रदेश में तो 74.13% मतदान एवरेज निकल पा रहा है। इसे किस तरीके से देखें, क्योंकि ये माना जा रहा था कि क्योंकि शादी का ये सीज़न है तो हो सकता है वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर शादियों का सीज़न नहीं होता तो ये वोटिंग परसेंटेज और भी बेहतर होता। जी देखिए, जो मतदान का महापर्व है वो कल पूरे राजस्थान के अंदर देखा जा रहा था कि जो वोटर्स इतनी शादियां होने के बाद भी, इतने भयंकर सावे होने के बाद भी इस तरह का अगर वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं एक चीज क्लियर हो जाती है कि समाज के अंदर जी रहा, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, या फिर एक अधेड़ उम्र के जो पुरुष, जो एक ऐसा आयु वर्ग है जो अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहते हैं, तो सभी लोगों ने अपनी जो चीजें थी उन्हें छोड़ा और उसके बाद जो है वो वोटिंग करने पहुंचे। लेकिन वोटिंग जो है अब पूरी हो चुकी है और जो किस्मत है वो तय की जा चुकी है। लेकिन जिन पिटारों में ये किस्मत कैद की गई है वो मौजूद है हमारे पीछे स्थित राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम्स में। आप देखेंगे कि कल सुबह से ही सच बेधड़क की जो टीम थी वो चुनाव का जो है कवरेज करने में लगी थी और देर रात तक भी किस तरीके से जो स्ट्रांग रूम्स हैं उनके अंदर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या सिक्योरिटी की गई है, किस तरीके से जो सरकारी जो कर्मचारी हैं और जो अन्य कर्मचारी हैं, जैसे आप देख पाएंगे कि इतनी ठंड में भी जो सुरक्षा कर्मचारी हैं वो अल सुबह से ही, चूंकि सुबह ही नहीं पूरी रात से इस जगह को हिफाजत करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल हम जहां मौजूद हैं यहां पर सुरक्षा के अलग अलग घेरे बनाए गए हैं ताकि जो मतदान करके जो मतदान पेटियां यहां लेकर के आई गए हैं, जो ईवीएम मशीन यहां लेकर के आई गई हैं, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो पाए। साथ ही अंदर जो है 8 ऐसे दरवाजे बनाए गए हैं जिनके अंदर अलग अलग क्षेत्र के जो है विधानसभा, जो अलग अलग विधानसभाओं के ईवीएम जो मतदान करके लाई गई हैं उन्हें रखा गया है। और अब आने वाली 3 तारीख को ये चीज साफ हो जाएगी कि किसकी किस्मत में जीत लिखी है और किसको चखना होगा हार का स्वाद। नंदिनी देखिए, जहां एक और चुनाव के अंदर मतदान
70-75% और कई जगहों पर देखा गया है कि 80% भी जो है मतदान हुआ है। तो इससे एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि राज्य के अंदर चुनाव को लेकर के अब सब सक्रिय हो चुके हैं, सजग हो चुके हैं और इंतजार अब इसी बात का है कि जो वोट बैंक किसी समय एक तरफा कांग्रेस के लिए वोटिंग करता था, तो क्या वो वोट बैंक वापस से कांग्रेस के लिए बना रहेगा या आने वाली जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो अन्य दल हो या फिर निर्दलीय हो, उनके पक्ष में वोटिंग की होगी। बिल्कुल गौरव, तो स्ट्रांग रूम में अब ईवीएम पहुंच रही हैं और अब जो सुरक्षा के इंतजाम है उनके बारे में आपने बताया, तो बिल्कुल ये जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन डिपार्टमेंट ने इस पूरे चुनाव को करवाया है, जो डिसिप्लिन देखने को मिला, जो सिस्टम देखने को मिला, हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं ज़रूर पोलिंग बूथों से सामने आई क्योंकि इलेक्शन के दिन ये सब घटनाएं हमेशा से आती रही हैं, लेकिन यही अच्छी बात है कि जो पुलिस बल तैनात था उन्होंने बहुत अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए कोई बड़ी घटना नहीं होने दी राजस्थान में और इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुए। गौरव, आप फिलहाल ये स्ट्रांग रूम की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं कि देखिए जो प्रत्याशी होते हैं या जो प्रत्याशियों की टीम के लोग होते हैं वो भी नज़र लगातार बनाकर रखते हैं कि ईवीएम पर एक तो सिक्योरिटी इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हुई, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ कैसे काम हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज और इसके साथ साथ जो सुरक्षा की पैनी नज़र है उसे लेकर क्या जानकारी? जी देखिए कि सिर्फ पुलिस ही नहीं, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही मैं आपको कल रात का एक वाकया बताना चाहूंगा। अमूमन 11-12 बजे का समय था और जो जेएलएन मार्ग जो बाहर का हिस्सा था वो लग रहा था जैसे हम सिंधी कैंप बस स्टैंड पर खड़े हों। बसों का आना लग रहा था, ईवीएमओ का आना लग रहा था और इसी बीच जो जयपुर शहर के कलेक्टर थे वो भी बीच में लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी बनाई गई है, जिस तरीके से जितने फैसले लिए गए हैं उनके अंदर कोई भी गड़बड़ ना हो और गड़बड़ झाले के साथ साथ ही जो अधिकारी, जो कर्मचारी अपना अमूल्य समय अपने परिवार को छोड़ करके यहाँ पर लगे हुए हैं उनके साथ भी किसी तरह का कोई गलत व्यवहार, कोई दुर्व्यवहार, कोई दुर्बर्ताव या फिर उनके खाने पीने से लेकर के उनकी सिक्योरिटी तक किसी भी चीज के अंदर कोई रोड़ा ना आए, इसको लेकर के कल जो कलेक्टर साहब का काम रहा है वो सराहनीय रहा है। और इस चीज से जो है जब आप देखते हैं कि किसी हिरार्की के अंदर टॉप लेवल के जब लोग इस तरीके से सबके साथ जुड़कर के बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लग जाते हैं तो बाकी जो अधिकारी, जो कार्यकर्ता होते हैं, कहीं ना कहीं उनका मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही जो काम करने का जोश होता है नंदनी वो भी बढ़ता है। चलिए, शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो निर्वाचन अधिकारी हैं, तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। अब ईवीएम स्ट्रांग रूम में बिल्कुल कैद है और बिल्कुल सुरक्षित है। हम अब 3 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं।